नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष पेडागोजी सब्जेक्ट सोशल स्टडीज टीचिंग विषय के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन का अर्थ और परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ सोशल स्टडीज का अध्ययन करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य का समाज से घनिष्ठ और अनिवार्य संबंध होता है। इस समाज में ही मनुष्य का जन्म, विकास और अभिवृद्धि होती है। अर्थात मनुष्य का जन्म और उन्नति समाज में रहकर और समाज के सहयोग से ही होती है, और समाज की उन्नति भी मनुष्य के सहयोग के बिना असंभव है। इस प्रकार मनुष्य और समाज में गहरा संबंध होता है। संबंध की इस गहराई और अनिवार्यता के कारण ही मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी की संज्ञा दी जाती है। मनुष्य और समाज में कौन सर्वोपरि है, इस विषय पर अनेक वाद विवाद होने के बाद अधिकांश विद्वानों ने इस बात का समर्थन किया कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक सिक्के के दो पहलू की भांति हैं और एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। मानव विकास के लिए समाज अनेक समस्याओं को उत्पन्न करता है और मानव उन समस्याओं से प्रेरित या प्रभावित होकर समाज में व्याप्त रूढ़ियों को समाप्त करने का प्रयास करता है। समाज की उन्नति और विकास के लिए नवीन दिशाओं का निर्धारण करने का प्रयास करता है। इस प्रकार मानव और समाज में इस प्रकार का आदान प्रदान का क्रम चलता रहता है और यह क्रम आदिकाल जब से इस सृष्टि में मानव का उद्भव और विकास हुआ है तभी से चला आ रहा है। आधुनिक सभ्यता, संस्कृति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का विकास वस्तुतः इसी क्रम का परिणाम है। समाज में व्यक्ति को विकास की ओर अग्रसर करने का प्रमुख साधन विद्यालय, शैक्षिक संस्थान है। शैक्षिक संस्थान विद्यालय एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज में व्याप्त कठिनाइयों और चुनौतियों का ज्ञान प्राप्त कर उनका सामना करता है। सबसे पहली परिभाषा एनसीईआरटी के अनुसार सोशल स्टडीज इज कंसर्न्ड विद पीपल एंड देयर इंटरेक्शन विद सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। सामाजिक अध्ययन मनुष्यों और सामाजिक एवं भौतिक वातावरणों के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन का अर्थ मानव का सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन है। यह एक ऐसा विषय है जिसमें मानवीय संबंधों का उसके समाज में विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल में मानव समाज की संरचना सरल थी। मानव की समस्याएं सरल थी और उन्हें सरलता से हल कर लिया जाता था। व्यक्ति को प्राचीन काल में सामाजिक समायोजन, सोशल एडजस्टमेंट करने में कठिनाई नहीं होती थी, परंतु आज के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी युग में मानव समाज की संरचना बहुत कठिन और जटिल हो गई है। मानव ने अपनी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अनेक सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न कर लिया है। इन समस्याओं को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने और उनके समाधान के लिए एक ऐसे विषय की आवश्यकता हुई जो मानव को बचपन से ही समस्याओं के समाधान में सहयोग प्रदान करके समाज का उपयोगी सदस्य बना सके। इसी कारण से ही सामाजिक अध्ययन को माध्यमिक स्तरीय शिक्षा में के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। अतः सामाजिक अध्ययन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक है, जिसमें जेम्स हमिंग के अनुसार सामाजिक
अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंधों और अंतर संबंधों का अध्ययन है। सोशल स्टडीज इज ए स्टडी ऑफ रिलेशंस एंड इंटररिलेशंस, हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल एंड सोशल। सामाजिक अध्ययन उस समाज का अध्ययन है जिसमें रहकर छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। सोशल स्टडीज, एज द वेरी नेम सजेस्ट, is the study of society, and its chief aim is to help peoples to understand the world in which they have to live, so that they may become responsible citizens। अर्थात सामाजिक अध्ययन उस समाज का अध्ययन है जिसमें रहकर छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। वहीं अगली परिभाषा MP मोफात महोदय के अनुसार, जीने की कला बड़ी सुंदर कला है। सामाजिक अध्ययन द्वारा ही यह ज्ञान प्राप्त होता है। द आर्ट ऑफ लिविंग इन ए फाइन आर्ट टू विच सोशल स्टडीज कंट्रीब्यूट्स अंडरस्टैंडिंग। देश की राष्ट्रीयता के प्रति निष्ठावान बनाने के लिए सांस्कृतिक परंपराओं को सुरक्षित रखना आवश्यक था। देश को एक लोकतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए देश के प्रत्येक व्यक्ति में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण और उत्तम नागरिकता के गुणों का विकास करना आवश्यक था। देश की विभिन्नता को एकता के सूत्रों में बांधने के हेतु इसकी एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए सामाजिक एवं धार्मिक विशेषताओं को पहचानना और प्रसारित करना आवश्यक था। समाज के स्तर को ऊंचा उठाना के लिए प्रत्येक वर्ग के जीवन स्तर को उच्च करने और समाज एवं प्रत्येक वर्ग को धार्मिक विकास की ओर अग्रसर करने के लिए नए नए संसाधनों और साधनों को समझना आवश्यक था। इन सभी जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्यालय स्तर पर एक ऐसे विषय की आवश्यकता को अनुभव किया गया जो छात्रों को मानवीय विषय का ज्ञान कराकर उन्हें सामाजिक उपयोगी नागरिक बना सके। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रीय शिक्षा संगठन नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन के माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार NEA of USA सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के अकॉर्डिंग सोशल स्टडीज आर अंडरस्टूड टू बी दोज whose subject matter relates directly to the organizations and development of human society। वे सभी अध्ययन सामाजिक अध्ययन कहे जा सकते हैं जिनकी विषय वस्तु का सीधा संबंध मनुष्य समाज के संगठन और विकास से हो और जो एक सामाजिक समूह के सदस्य के रूप में मनुष्य को देखे। वहीं अगली परिभाषा बैसले महोदय के अनुसार सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञानों के आधारभूत तत्वों का अध्ययन है। सोशल स्टडीज इज द स्टडी ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट सोशल साइंस। वहीं डॉक्टर गजेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा कि सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय है जो बालक को व्यक्तिगत इंडिविजुअल रूप से प्रशिक्षित या ट्रेंड करता है और साथ ही साथ मनुष्य के संबंधों को समझने और उनके अनुसार कौशल का विकास करने में सहायता करता है। सामाजिक अध्ययन एक विस्तृत और व्यापक और विशिष्ट विषय है जो छात्राओं को उस वातावरण या एनवायरनमेंट को समझने और उसकी व्याख्या करने में सहायता प्रदान करता है जिसमें वे पैदा और विकसित हुए हैं और मनुष्य और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच
होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन करता है। सामाजिक अध्ययन वह क्षेत्र है जो मानव से संबंधित है, साथ ही यह मानव दूसरे मनुष्यों और अपने वातावरण से किस प्रकार संबंधित है का भी अध्ययन करता है। इसकी विषय वस्तु विभिन्न समाज विज्ञानों से प्राप्त की गई है, फिर भी उसका उनकी भांति एक विषय के रूप में निर्धारण नहीं किया जाता है। सोशल स्टडीज is the field of study which deals with man, his relations with others, man and his environment. Its content is drawn from several social sciences but is not determined by the discipline of any one of these. सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव है। इसमें मानव जाति ने अपने अस्तित्व के लिए वातावरण से जो संघर्ष किए हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। इन सब परिभाषाओं के आधार पर कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विस्तृत, व्यापक और विशिष्ट सामाजिक विषय है जिसके अध्ययन का केंद्रीय बिंदु मनुष्य या मानव है, जिसमें मानव और भौगोलिक वातावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो ये था सामाजिक अध्ययन का अर्थ और परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ सोशल स्टडीज। धन्यवाद।